हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंट फिटनेस। स्वागत है आपका कॉन्फिडेंट फिटनेस में। मैं हूं संजना आपके साथ और आपके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज लेकर आई हूं जिसके साथ आप अपना टाइम भी सेव करेंगे। और ये बेहतर उनके लिए है जिनके पास वक्त ही नहीं होता अपनी फिटनेस के लिए, लेकिन आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा काम आपको फिट करना है, तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिनके पास अपनी फिटनेस के लिए टाइम नहीं होता, जिम के लिए टाइम नहीं होता, अपने लिए वक्त नहीं होता और उनका बिजी शेड्यूल इतना होता है, जॉब होता है, कुछ भी होता है, या आपका स्कूल लाइफ स्टाइल है। तो सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज से आपका सिर्फ बॉडी का एक पार्ट ही नहीं, फुल बॉडी कवर करेगा। और ये बेहतरीन उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, बट जिनके पास टाइम है, जो जिम जाते हैं, योगा जाते हैं, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो भी इस एक्सरसाइज को करें। उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, उनके लिए तो प्लस पॉइंट ही हो जाएगा। बट जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी सेंटर को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। जितने में गाइडेंस दूंगी इतना काफ़ी है। किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हमारी सिक्स पैक कैसे आए, हमारा कोर एरिया फिट कैसे हो, ऑब्लिक कैसे आए। तो उसी के लिए ये मैं एक एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। और प्लस पॉइंट ये है कि आपके सिक्स पैक, आपके ओब्लिक के साथ साथ आपकी फुल बॉडी कवर करती है सिर्फ एक एक्सरसाइज। तो जिस एक्सरसाइज का नाम है प्लैंक, आप प्लैंक से अपनी फुल बॉडी को कवर कर सकते हैं। आपके एब्लिक्स, आपके एब्स, आपके स्टमक, आपका कोर एरिया फ्लैट हो सकता है, एब्स आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपके बैक को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और ये आपकी फुल बॉडी कवर करता है, फुल बॉडी का फैट रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस प्लैंक एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ। हो सकता है जब इतने सारे फायदे हैं, हो सकता है आप मेरी वीडियो के साथ साथ इस प्लैंक को स्टार्ट करने लगे, तो इसलिए मेरा सजेशन देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, स्टमक एम्प्टी स्टमक आपको इसको करना है। आप पेट भर के, आप खाना खा के इसको करेंगे तो आपको वॉमिट हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सपाइजर। तो आपको इसको खाली पेट ही करना है, ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं बट लेकिन आप पेट भर के या फिर फूड नहीं ले सकते इससे पहले, ये आपको एम्प्टी स्टमक ही करना। सबसे ज़्यादा जो इसमें बेनिफिट है वो मुझे ये लगता है कि आप इसको किसी भी स्पेस पर कर सकते हो। आप ऑफिस में कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, और किसी भी जगह कर सकते हो, पार्क में कर सकते हो, गार्डन में कर सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलर किसी जगह जाने पर आपको ज़रूरत है नहीं। ये सिर्फ एक प्लैंक आपके एब्डोमिनल, आपके ओब्लिक, आपके एब्स, आपके कोर एरिया से लेकर आपकी फुल बॉडी तक को कवर करता है। मैंने आपको बताया है ये फुल बॉडी को कवर करता है, फुल बॉडी की फैट परसेंटेज को कम करता है, फुल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके शोल्डर से लेकर आपके एंकल लेकर सब कुछ एवरीथिंग। बट ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है आपका पोस्चर सही होना चाहिए। आप धीरे धीरे अपने टाइम को इम्प्रूव करते रहे, इंक्रीज करते रहे, और आप इसे रेगुलर बेसिस पर करें। बट आप इसको स्किप मत करें, ज़रूर करें, खाली पेट करें। और मैं मानती हूँ कि प्लैंक का सबसे प्लस पॉइंट यह है कि इसके लिए किसी एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालना होगा या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करना होगा। जिन लोगों को हार्ड वर्कआउट करना पसंद नहीं है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। फुल बॉडी भी कवर करेगा, आपका टाइम भी सेव होगा, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और आप इसको घर पे आराम से कर सकते हैं। और रोजाना सिर्फ 1 मिनट के प्लैंक से आप इतना इम्प्रूवमेंट अपने बॉडी में देखेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते हो। वैसे तो प्लैंक की बहुत सारी वैरायटीज होती है, अलग अलग प्रकार के प्लैंक होते हैं, लेकिन ज़रूरी है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट प्लैंक करना है, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। मैं सबसे पहले बिगनर्स को बताना चाहती हूँ कि बिगनर्स के लिए कौन सा प्लैंक बहुत ज़रूरी है। जब हम करते हैं प्लैंक तो सबसे पहले हम ग्राउंड पर अपने हैंड्स रखते हैं। तो हैंड्स रखने के बाद हम बॉडी को एकदम स्ट्रेट कर लेते हैं, बट बिगनर्स से नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं बिगनर्स के लिए कैसे करना ज़रूरी है और बिगनर्स कैसे इजीली इसको कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट सफिशिएंट होता है इसके लिए। आप 1 मिनट से ऊपर करेंगे तो मोर बेनिफिट होगा। बट अगर 1 मिनट कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप 1 मिनट तो मिनिमम करें। और 1 मिनट आपको टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट होने के साथ साथ आप करने लगेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ सेकंड में प्रॉब्लम होने लगे, बॉडी वाइब्रेट होने लगे, क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी है ही नहीं। आप इतना हैवी वर्कआउट करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, आप सोचते हो फिर मैं इतना बैलेंस क्यों नहीं बना पा रही हूँ।
क्यों मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ लेवल है वो बहुत डाउन है। इसी से आपकी स्ट्रेंथ मालूम हो जाएगी। तो आप इस चीज़ से मत घबराइए कि आपको कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, आप धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज करेंगे और आप देखेंगे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, धीरे धीरे फिर वो 50 सेकेंड और 1 मिनट तक कवर कर जाएगा। 1 मिनट होने पर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल। प्लैंक को स्टार्ट करने से पहले आप अपना स्टॉप वॉच रेडी रखें, उसको स्टार्ट करें और उसमें अपनी टाइमिंग, अपने कैपेसिटी को देखते रहें और कोशिश करें कि आप नीचे ही देखें, सामने ना देखें। नीचे ही आपको देखना होता है, दोनों हाथों के बीच में, और शोल्डर पे अपना प्रेशर रखें और अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप वाइब्रेट करने लगेंगे। स्लो स्लो आपकी बॉडी, फुल बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी और इसी से पता चलता है आपका फैट भी रिड्यूस हो रहा है। अब आप देख सकते हो बॉडी किस तरीके से वाइब्रेट हो रही है। देन रिलैक्स। कुछ लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं। तो आइए, ये मैंने बिगनर्स के लिए बताया था। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब आप ये अच्छे से करने लगे तो सही तरीका जो है प्लैंक का वो कैसे होता है और आप उसको कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या पोजीशंस होती है, आपके हैंड्स किस लेवल पर रहेंगे, पैर कैसे रहेगी, आपकी बैक कैसे रहेगी। क्योंकि बिगनर्स के लिए तो मैंने ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे रहेगा बॉडी पोस्चर, ऐसे रहेगा, सामने देखेंगे बिल्कुल। तो आपका जो बॉडी पोस्चर इस तरीके से रहेगा, पैर नीचे रहेंगे, फेस ऊपर। तो ये जो तिरछी लाइन होती है ना, इस टाइप से आपके बिगनर्स का होगा, क्योंकि बिगनर्स को इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है और ये आप इजीली कर पाएंगे। जब आपकी स्ट्रेंथ इसमें अच्छी हो जाएगी तब आप स्लोली स्लोली इसको इम्प्रूव करके जो प्रॉपर प्लैंक होता है, जो एकदम टेबल वाला होता है, फिर वो उसको आप कर पाएंगे। तो बिगनर्स के लिए आप देखिएगा, जो पुशअप्स पोजीशन होती है वो पोजीशन ले लीजिएगा और आप इस पोस्चर को देखिएगा। हाथों को बिल्कुल एकदम सीधा करना है, बिल्कुल तिरछी लाइन जिस तरीके से बोलते हैं वही बनेगी। नीज आपके बेंड नहीं होंगे बिल्कुल भी। और आप देख सकते हैं ये एकदम तिरछी रेखा जैसी होती है। एक बार और देख लीजिएगा। दोनों हाथों को पुशअप्स पोजीशन में रखेंगे, पैर को सीधा करेंगे, पीछे हिप्स को डाउन किया, सामने देखा, गर्दन को थोड़ा सा झुका सकते हैं आप। एकदम पीछे नहीं देखेंगे, सबसे ऊपर नहीं देखेंगे और बिल्कुल नीचे भी नहीं देखेंगे। इस पोजीशन में आपको रुकना है। देन जितना आप रुक सकते हैं उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। आप देखिए हाथों से आपकी ग्रिप बहुत अच्छी टाइट होनी चाहिए जिससे आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। शोल्डर आपके सारा कुछ एकदम सीधा स्ट्रेट है। ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ये बिगनर्स के तो लिए आइए अब मैं बहुत बताती हूँ कि प्लैंक से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपकी बॉडी में आ सकते हैं और क्या क्या आप इससे प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए कुछ छोटी छोटी गलतियाँ मैं आपको बताती हूँ। प्लैंक करते वक्त जो हम करते हैं, सबसे पहली गलती तो ये होती है कि हम अपने बैक को डाउन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम अपना बॉडी का प्रेशर अपने शोल्डर पे लेने की जगह बैक पे ले लेते हैं, जिस वजह से हमें प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाता। अब देखिए हमारा जो प्रेशर होता है, जितना वेटेड होगा वो हमारे शोल्डर पर होगा, पूरी बॉडी का वेट, बट हम बैक पे ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल गलत पोजीशन है। और बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती है जो हम प्लैंक के दौरान करते हैं। कुछ गलती मैं बताती हूँ कि आप देखिए, जिस नीज़ देख सकते हैं आपने, नीज़ डाउन किया हुआ है, इस तरीके से नीज़ को डाउन नहीं करना है। पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, नीज़ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल भी नीज़ डाउन नहीं रहेगी। ये एक ऐसी गलती है जो हमें नुकसान दे सकती है। फिर हम अपने फेस को टर्न करते रहते हैं, कभी सामने देखते हैं, कभी लेफ़्ट देखते हैं, कभी राइट, फिर सर को ऐसे डाउन करते हैं थोड़ा सा हिम्मत बनाने के लिए, लेकिन ये गलत है। जितना आपसे उतना करें। प्लैंक करते हो या आप कर रहे हो या आपने किया है, आप इसके बारे में जानते हो, जो जानते हैं, जो कर चुके हैं उनको मालूम है, जो नहीं कर चुके उनके मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप प्लैंक करते हो उसकी टाइमिंग बढ़ाती है, आपकी जो बैक बोन होती है पूरी बैक स्ट्रॉन्ग होने लगती है, आपका पोस्चर भी सही होने लगता है। जो बैक स्ट्रॉन्ग होने लगती है, जो कर चुके हैं उनको तो पता होगा, बैक में बहुत पावर आ जाती है, आपकी शोल्डर में भी आती है, लेकिन फिलहाल मैं पावर को कवर करती हूँ बैक के साथ। बैक स्ट्रॉन्ग होती है। फिर मैं आपको बात करती हूँ कि आप हैवी वर्कआउट करते हैं, आप जिम में हैवी वर्कआउट करते हैं, जो स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, चाहे वो स्क्वाट्स हो गए, चाहे डंबल प्रेस हो गया, चाहे कुछ भी वेटेड जो करते हैं, तो आप देखते होंगे कि प्रेशर हमारे बैक से कितना लगता है। स्क्वाट्स में भी लगता है, डंबल प्रेस करते हैं तब भी बैक पे हमारा बहुत प्रेशर रहता है। तो बैक स्ट्रॉन्ग रहनी बहुत ज़रूरी है। और प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके बैक को इतना स्ट्रॉन्ग करती है, इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि आपको जो भी वेटेड एक्सरसाइज होगी, जो आपको वेट उठाने वाला होगा, उसमें बहुत इजी
हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप स्क्वाट्स करते हैं या कोई भी वेट उठाते हैं या चाहे आप डेड लिफ्ट भी करें, तो उसके साथ साथ आपके बैक अगर लूज है, स्ट्रोंग नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। या आप ज़्यादा वेट भी उठाने की कोशिश करते हो तब भी इंजरी के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बैक स्ट्रोंग नहीं है। आपने देखा होगा कुछ चीज़ों में कि आपकी वेट भी ज़्यादा है, आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, आप भी फिर हैवी वर्कआउट भी नहीं कर पाते। आपसे ज़्यादा अच्छा वर्कआउट दूसरे कर पाते हैं, क्योंकि जो प्लान करते हैं, जिनकी बैक ऑलरेडी स्ट्रोंग होती है, वो बहुत अच्छे से प्लान कर पाते हैं और वो उनकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो वेटेड ट्रेनिंग जैसे डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया, वेट उठाने वाले जो भी डंबल प्रेस होगी, जो भी एक्सरसाइजेज होती है, उनको इजीली कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बैक स्ट्रोंग होती है। और प्लान से जब बैक स्ट्रोंग हो जाती है, फिर आपके इंजरी के चांसेस जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो। और बैक की अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई तो आप हैवी से हैवी वर्कआउट कर पाएंगे, अपने बैक को स्ट्रोंग रखते हुए, सेफ रखते हुए। तो ये प्लान का बहुत बढ़िया बेनिफिट है, आपके बैक स्ट्रोंग हो जाती है, जिससे आप हैवी वर्कआउट, हैवी वेटेड वर्कआउट बहुत इजीली कर पाते हैं। अगर आप ऑफिस का वर्क करते हैं, आप स्टडी करते हैं, जैसे मैं बैठी हूँ फिलहाल, आप इस टाइप से कुछ भी ऐसा वर्कआउट करते हैं जिसमें आपको बैठे रहना पड़ता है, तो उससे आपका बैक पेन बढ़ जाता है, क्योंकि आपके बैक स्ट्रोंग नहीं होती। तो प्लैंक का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो बैक को आपको इस लेवल तक स्ट्रोंग कर देता है कि आपको बैठने में ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम नहीं होती, और जो आपका पोस्चर होता है वो भी मेंटेन रहता है, और आपकी बैक इतनी स्ट्रोंग होती है कि जो आपका स्टडी चाहे आप झुक कर रहे हैं चाहे ऑफिस में कर रहे हैं, तो आपका ये जो बैक होगा उसका पेन से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, और आपको उसमें पेन ही नहीं होगा। तो ये भी इसका प्लान का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपका सिटिंग वर्क है, तो आप इसको प्लान को रोजाना 1 मिनट भी करेंगे, इसका भी इम्प्रूवमेंट आप अपने ऑफिस में देख सकते हैं। आप कितनी देर बैठ सकते हैं और आपको बैक का पेन भी नहीं होगा। तो प्लैंक से हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी इंक्रीज होती है। बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैंने देखा है जिम में बहुत सारे लड़के लड़कियां स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। हालांकि वो सही भी है, बट अगर आप प्लान करने के बाद हैवी वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आपका ऑलरेडी स्ट्रेंथ बढ़ चुका होगा। आप प्लान के बाद अपनी एक्सरसाइज को करो। एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपने जितना भी आपसे पॉसिबल हो सके इतना प्लान के साथ निकालो, तो आपकी ऑलरेडी जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, आपको फालतू की एक्सरसाइज करने की जरूरत भी। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो आपका स्टमक एरिया होता है वो उसको कितने अच्छे से कवर करता है, और हर कोई आज के टाइम में 6 पैक, ऑब्लिक, कोर एरिया, टाइट, ये सब चाहता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। फीमेल बहुत सी एप्स भी चाहती है, बहुत सी एकदम स्लिम ट्रिम भी चाहती है, स्टमक बाहर ना, तो उसके लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा प्लैंक से होने वाला है, क्योंकि प्लैंक सबसे ज़्यादा टारगेट करता है हमारे ऑब्लिक को, हमारे एप्स को, एप्स में जो डिफाइन होता है उसको भी लेकर आता है, और साथ ही साथ हमारे कोर एरिया को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और आपने देखा होगा ये बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसे होते हैं जो हमें कोर से स्ट्रेंथ लगानी होती है। जब हमारा ऑलरेडी कोर एरिया स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो आप बहुत सी एक्सरसाइज बहुत इजीली कर पाएंगे। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, प्लैंक एक ही समय में पूरी बॉडी को कवर करता है, पूरी बॉडी पर टारगेट बना के रखता है। जब आप प्लैंक को करते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, पूरी बॉडी को कवर करता है तो हमारी जो फैट परसेंटेज कम होती है, फुल बॉडी को कवर करता है तो हमारी कैलोरीज बर्न होने लगती है, और जब हमारी कैलोरीज बर्न होने लगती है तो हमारी बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो जाता है, इवन ख़त्म भी हो जाता है, और हमारे मसल्स डेवलप होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा फैट ख़त्म होने लगेगा और हम प्लैंक कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारे मसल्स डेवलप होने लगेंगे, और जब मसल्स डेवलप होने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। जब बॉडी में आपका फैट ही नहीं रहेगा, मसल्स भी अच्छे बन जाएंगे, तो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली आपका बेहतरीन बन जाएगा। और मेटाबॉलिज्म बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सुपर हेल्थ। कंटिन्यू वर्क प्रेशर से आपके सर दर्द होने लगता है, टेंशन होने लगती है, वर्क करना बंद कर देता है माइंड भी। तो प्लैंक की मदद से आप इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दिन भर जब बिजी शेड्यूल होता है, हेक्टिक होता है, तो हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं टाइट होने लगते हैं, और जिसकी वजह से हमारा माइंड भी, हमारा ब्रेन भी टेंस्ड हो जाता है। अब अगर आप
कंटिन्यू प्लैंक करते हैं तो मसल्स हमारे जो होते हैं स्ट्रेच होने लगते हैं। स्ट्रेच की वजह से ऑटोमेटिकली हमारी टेंशन, हमारा माइंड भी दूर होने लगता है और जिससे ओवरऑल आपका मूड भी इम्प्रूव होता है। तो इसके लिए प्लैंक कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके तो यहाँ पर मैंने बैक आपको को बताया सब तरह से कैसे इसका स्ट्रॉन्ग तरीका करता है। है, कैसे इसको कर सकते हैं, इसका बिगिनर्स के लिए बताया और कैसे आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा है, अब आपने देखा भी होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, तो आप इसको 1 मिनट में भी कवर कर सकते हैं। हालांकि इसको धीरे धीरे आप इम्प्रूव करके इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपके लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आप बिगिनर हो तो कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो वो कर सकते हो। आप जिम जाते हो आप तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप अगर ऑफिस वर्क करते हो आपके लिए है। आपका जो मेंटल हेल्थ थोड़ा वैसा है, आप बहुत टेंस्ड रहते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता अपने लिए, तो आप सिर्फ 1 मिनट निकालोगे पूरे दिन का, तो 1 मिनट में आपके जो टेंस्ड होगा, जो माइंड होगा, ब्रेन होगा, और उसके जो टेंशन होगी वो रिलीज होने लगेगी और ऑटोमेटिकली आप चार्ज भी हो जाओगे। तो बहुत सारे बेनिफिट मैंने आपको उसमें बताए हैं, कितने बेनिफिट है प्लैंक के। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं कवर करूंगी, नेक्स्ट जो कवर करती हूँ मैं, वो करूंगी मैं नेक्स्ट अपर लेवल का प्लैंक, क्योंकि प्लैंक के बहुत सारे वैरायटी होती है। मैंने देखी बहुत तरीके के प्लैंक होते हैं जो कि आगे आपके और इम्प्रूव के लिए होते हैं, और जो ओवरऑल होते हैं वो सारे मैं आपको बता चुकी है। बट लेकिन हर एक चीज़ का अपर लेवल होता है, तो इसका भी और अपर लेवल है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो गाइज मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप प्लैंक कब से शुरू कर रहे हो। मैं तो कर रही हूँ, आप कब से शुरू कर रहे हो, और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ जाए, आप बढ़ाते रहे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहे कि आपने कितना टाइम इम्प्रूव किया है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरी वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। तब तक के लिए आप अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी रखें, हेल्दी खाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू।